पका रही हो? कोरमा पका ले, कोरमा पका ले, कोरमा। शरबत क्यों बना रही हो? सालन भी तो बनता है। सो हमारी चाय जो है वो गर्म हो चुकी है, तेज़ धुआं निकल रहा है। मैंने खाई थी ना चम्मच। यहाँ पे अम्मी बना रही है सालन, और आपने हमारी रंग बिरंगी पतीलियों को ऐसे इग्नोर करना है जैसे आप ज़िंदगी में हर इम्पॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर करके फजूल चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं, ठीक है? बात तो सही है। मजाक कर रही हूँ यार। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हो गई है आपकी बहन की। इस वक्त 1 बज रहा है। नाश्ता हमने अपना लगा दिया है बाहर। सब्जी वब्जी काट रही थी, हमने सोचा वगैरह कर लेते हैं। सब्जी तो नहीं, हाँ अरबी गोश्त बना रही है हमारी अम्मा। हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा एक ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ शुरू हो चुका है। मेरा सुबह जो है वो शुरू हो जाता है दिन, जैसे कि फ़जर की नमाज़ के लिए मैं उठती हूँ, एंड देन उसके बाद जो है मैं वापस सो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं काफ़ी लेट उठती हूँ। तो अभी हो रही है दोपहर, और दोपहर में जो है वो मैं नाश्ता करके फ़्री हुई थी। फ्री होने के बाद जो है यहाँ पे बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा बादल थे, और मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके फिंगर पे चोट लगी थी बकरा ईद को, तो वो कोई काम नहीं कर सकती थी, पानी में नहीं हाथ डाल सकती थी। तो जो पानी के काम थे फिर भी वो करती हैं, बट जो पानी के काम थे वो उन्होंने करने थे, अरे कहना क्या चाहते हो? और वो मैं कर रही थी, सॉरी मैं कर रही थी। सो अम्मी के कपड़े थे, उसको मैंने थोड़ा सा वॉश किया। कपड़े तो नहीं थे, शर्ट थी उनकी, और ये मेरा ट्राउज़र। और बाहर जो है वो बादल हो रहे हैं, तो मैं देखने आई थी यार, आज प्रेडिक्शन है बारिश की कि बारिश होगी, बट बारिश नहीं हुई ना। तो बादल हो रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये गली का हाल हो रहा है, और ये मैंने बिल्ली के लिए कहा, बट वो नहीं आई। एक बिल्ली है, उसके 2 बच्चे हैं, मैं उसके लिए खाना और पानी रखती हूँ, और वो मेरी फ्रेंड बन चुकी है, बट वो चली गई है। वो चली गई है, बहुत टाइम से मैं उसको तलाश कर रही हूँ, 2-3 दिन से वो नहीं आ रही है। रात को मैं उसको खाना देती थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो जाहिर सी बात है, जब इंसान जो है वो अंदर है, अपने घरों में है, बाहर नहीं निकल पा रहे होते, तो जानवर तो जानवर है, वो भी बेज़बान है, लेकिन फ़ील उनको भी ज़्यादा होता है। अब ये तो नहीं ना कि उनके पास घर है, वो बेचारी इतनी मुश्किल से सर्वाइव कर रही थी। दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा वीक थी, तो वो बहुत डर रही थी, तो वो बहुत डरती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। सो यार, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नूडल्स खा लूँ। मोटी तो मैं पहले ही हो गई, थोड़े से और हो जाते हैं यार। सुबह मैंने अपना वेट चेक किया, 74.5 वेट मेरा जो है वो 63 से अबव कभी नहीं हुआ, बट अभी हुआ है। और मैं जा रही हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो हम अपने बनाते हैं नूडल्स, और बहुत सिंपल नूडल्स खाती हूँ मैं, विदाउट स्पाइसी। सो फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारी अम्मा ने क्या बनाया था? हमारी अम्मा ने बनाया था रात में बीफ,
वाइट कढ़ाई जो कि ख़त्म हो चुकी थी, गॉट, जो कि ख़त्म हो चुकी है। और हम पी लेते हैं पानी। मैं जो है वो एक सीक्रेट रिवील करने वाले हैं इस व्लॉग में, और सीक्रेट जो है वो ये है कि आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम बायो पे जो है वो पढ़ा होगा, उसमें लिखा है टॉप ऑफ द प्रोफाइल ऑटो डिक्टेट डिज़ाइनर। तो ऑटो डिक्टेट डिज़ाइनर जो है वो ये है कि वो डिज़ाइनर या वो स्किल्स आपके पास जो विदाउट डिग्री है। तो विदाउट डिग्री जो है मेरे पास जो स्किल्स हैं वो ये है कि मुझे स्टिचिंग आती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका भी बहुत बड़ा सीन ये है कि मुझे जो है वो स्टिचिंग कैसे आती है। सबसे बड़ी बात ये कि मुझे स्टिचिंग जो है वो इसलिए आती है कि मैं वॉक कर रही हूँ थोड़ी सी तो मुझे जो स्टिचिंग आती है वो मुझे इस वजह से आती है कि मेरी जो अम्मा साहिबा हैं वो मेरे कपड़े नहीं सीते थे, और जहाँ पे मैं रहती हूँ तो वहाँ पर जो है वो टेलर मुझे मिलता नहीं है। अब अर्जेंटली अगर मुझे कोई ना कोई सिलवाना पड़े कुछ भी, तो मैं उस टाइम छोटी थी और आई थॉट हाँ आफ्टर माई ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले मैंने नहीं किया काम, थोड़ा बहुत किया था, बट वो एसएच मुझे नहीं आती। एसएच जो आपकी स्टिचिंग होती है वो मुझे नहीं आती। तो जैसे आपके कपड़े हो गए, डिज़ाइनिंग्स वाले आपके कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें मुझे नहीं आती थी। तो ये जो है मैंने सीखी, कैसे सीखी, हाँ सॉरी बैक टू द पॉइंट कम टू द पॉइंट के आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वॉज़ फ्री। तो मैंने सोचा कि मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं वो मैं सी लेती हूँ। ऐसे कर करके मुझे जो है वो आ गई थी, और बिना किसी के, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वार्डरोब में जितने भी कपड़े हैं, जितने भी डिज़ाइनिंग्स होती हैं, वो सारी मेरी अपनी क्रिएशन होती हैं, और वो ख़ुद मैं स्टिच करती हूँ, और वो मेरी ख़ुद डिज़ाइन होते हैं, वो ख़ुद मैंने क्रिएट किए होते हैं। तो अभी बकरा ईद थी, स्टिचिंग की बात ऐसे आई कि अभी बकरा ईद थी, तो मैंने सोचा था कि मैं अपना एक ड्रेस जो है ना वो स्टिच कर लेती हूँ। तो स्टिच तो मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था, जस्ट उसका ट्राउज़र रहता था और मैंने उसको सिया नहीं था, मैंने जो है वो उसको सिया नहीं था। उसका ट्राउज़र जो है वो स्टिच नहीं हुआ था। बाकी ड्रेस जो है वो मेरा ऑलमोस्ट स्टिच हो चुका था। लेट मी शो यू, मैं वैसे आपको दिखा देती हूँ, बट मैंने जो है वो उसको प्रॉपर नहीं स्टिच हुआ। उसकी शर्ट ऑलमोस्ट स्टिच हो चुकी है, और उसकी जो स्लीव्स हैं वो नहीं लगी, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे लगानी थी बट वो बहुत एंड था, तो फिर मैंने सोचा मुझे पहनना नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं रख देती हूँ। तो मुझे उसकी शर्ट पे जो है वो तरपाई करनी है। यार मैं आपको वार्डरोब टूर नहीं करा सकती, आई एम रियली सॉरी, मेरे कपड़े बहुत बिखरे हुए होते हैं। लेट मी टन। तो ये चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पे अपना वार्डरोब नहीं सेट किया हुआ, मेरे सारे कपड़े पैक होते हैं क्योंकि मैं यहाँ कहीं नहीं जाती, सो इसलिए मैंने अपना वार्डरोब जो है वो सेट नहीं किया हुआ। तो इसका ये मैंने इसकी शर्ट है, और ये जब प्रॉपर स्टिच हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये थी स्लीव्स और ये थे इसके दामन, ये शर्ट है, इसकी मैंने गले पे तुरपाई करनी है। तुरपाई इट मीन्स ये जो गला होता है ना, इसको आप तुरपाई करते हो, तो वो करनी है। और ये इसका दामन है बैक, और ये है फ्रंट। बहुत प्यारा ड्रेस है, बहुत अच्छा है। और इसको कौन सा कलर कहूँगी, लाइलैक तो नहीं कहूँगी, पर्पल कलर कहूँगी। और ये मैंने सिया था,
मैंने सोचा गर्मी है सो ईद पे सी लेती हूँ, इस बहाने चल जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने स्टिचिंग नहीं की, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तो मैं पहले की थी क्योंकि जब मेरा निकाह हुआ था, हाँ उससे पहले तो मैं कराची थी, सॉरी, तो उससे पहले मैं कराची होती थी। तो कराची को जो है वो मैंने लास्ट अगस्त, हाँ स्टार्ट ऑफ द अगस्त में जो है वो मैंने कराची छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है फिर सितंबर में मेरा निकाह हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने कुछ स्टिचिंग की थी थोड़ी बहुत, हाँ उस टाइम पे मैंने अपना एक ड्रेस स्टिच किया था, और वो था स्पेशली मेरा निकाह का ड्रेस। और यहाँ पे एज़ यू नो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और एक और बात रिवील हो गई है कि मेरा निकाह हुआ, तो ये था कि जो मेरा जो ड्रेस था वो मैंने खुद स्टिच किया था और बहुत प्यारा था, बहुत नाइस है। मैं उसके पिक्चर भी लगाऊंगी, जो वो जस्ट मैंने ट्राई किया था। और उसके बाद मैंने क्या किया था, हाँ उसकी एक पिक्चर भी है, और वो मैंने ट्राई किया था, तो वो बस उस वक्त के पिक्चर है। मेरे पास अभी वो ड्रेस नहीं है, वो ड्रेस जो है वो मेरा इस्लामाबाद है, तो मेरे मीन्स इन लॉज के पास है, तो उन्होंने मुझे अभी तक वो ड्रेस वहीं पे ही है। तो वो पोस्टपोन्ड हो गया था क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, और फिर वो उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोगों ने बहुत सादगी से निकाह करना है। पहले ये था कि इस्लामाबाद में करना है निकाह, तो मैंने अपनी सब फ्रेंड्स को कह दिया था कि भाई इस्लामाबाद में होगा, ये होगा, इस तरह से होगा। बट अब वो इस्लामाबाद में सडन, ऑल ऑफ सडन ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो फिर वो इस्लामाबाद में नहीं हो सका। सो ये भी बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी आपको फुर्सत से सुनाऊंगी। तो बस वो ड्यू टू सम रीज़न्स जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया था, तो बहुत सिंपल सा निकाह हुआ था, और ड्रेस और सारी चीज़ें जो थी वो मेरी रेडी थी। बट उन्होंने कहा था कि हम नेक्स्ट मंथ जो है वो इवेंट कर देंगे निकाह का, मींस के पोस्ट निकाह इवेंट, बट वो उन्होंने नहीं किया। अब ये क्यों नहीं किया ये मुझे नहीं पता, ये उन लोगों को बेहतर पता है। सो इस वजह से तो रिसेंटली मैं अपनी अम्मी के घर रह रही हूँ, और अपनी अम्मी के घर जो है वो मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं। जनवरी में मैं आई थी और अभी चल रहा है जून, तो मैं यहाँ पर रह रही हूँ। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरी यहाँ पर नहीं हैं, और ऑलमोस्ट तो हैं क्योंकि मैं लेकर नहीं गई थी, और कुछ लेकर गई थी जो कि कुछ वहीं पे ही हैं, कुछ मुझे मिल गई हैं। सो क्या कह रही थी, कम टू द पॉइंट, सॉरी बैक टू द पॉइंट क्यों कह देती हूँ मैं, कम टू द पॉइंट कि मुझे जाना है नमाज़ पढ़ना, उसके बाद हम बनाएंगे नूडल्स। फिर आप हमारे साथ रहिएगा, हम बनाएंगे यार। हम इसलिए मैं कहती हूँ, एक मैं हूँ और एक मेरी यूट्यूब फैमिली है, क्योंकि जब लोग मेरा व्लॉग देखेंगे तो उनको पता लगना चाहिए कि हम मीन्स के नॉट ओनली मी, हम। तो बाद में नमाज़ तो मैं पढ़ूँगी, हम तो नहीं पढ़ेंगे, आप लोग अपने घर पढ़िएगा। और जो है भी जो है, हम जब नमाज़ पढ़ के बाहर जाएंगे तो फिर मैं आपको साथ लेके जाऊँगी, ठीक है। ये मेरा निकाह का ड्रेस था। अच्छा, ये मैंने स्पेशली निकाह के लिए नहीं लिया था, ये मैंने किसी वेडिंग पे पहनने के लिए लिया था। ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, ये सराया ब्रांड का है। सो इसको मैंने ख़ुद स्टिच किया था। तो फिर निकाह हो गया था, निकाह की डेट हो गई थी, मीन्स के निकाह का था, तो फिर वो निकाह पे मैंने सोचा कि फिर मैं इसको अपने निकाह पे पहन लेती हूँ। तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक टाइप का, मीन्स के इस पर जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी थी, और बहुत डिसेंट और बहुत प्यारा सा था। और इसकी जो है थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स हैं जो कि मैंने उस टाइम बना रही थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसकी जो रेफरेंस पिक्चर है जो कि एक मॉडल ने, इन्फ्लुएंसर ने वेयर की हुई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मकसद वो एक आइडिया हो जाएगा कि पहन के कैसा लगता है। इसके साथ जो है वो मैंने मैचिंग की हील्स ली थी जो कि 10,500 की थी, ये उनसे लंदन से, और बहुत प्यारी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी ये। वाओ, ब्यूटीफुल।
sleeves. यहाँ पे मैं नूडल्स बना रहे हैं। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि हाँ, मैं अपनी अम्मी के बारे में बता रही थी। जो मेरी मॉम है वो, उन्होंने कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं डाली कि मैंने दोपहर की रोटियां बनानी है, शाम की रोटियां बनानी है या कुछ इस तरह से। मुझे याद है मैं छोटी होती थी तो मैं ख़ुद शौक़ से किचन में जाके कि अम्मी आज रोटी मैं बनाऊंगी बनाती थी। और ये होता था कि वो रोटी जो है वो कड़क हो जाती थी, क्योंकि वो चिपकती है ऑब्वियसली, तो वो मैं उसमें बहुत ज़्यादा आटा लगाती थी और वो कड़क हो जाती थी। फिर बाबा कहते थे मैं नहीं खाऊंगा, तो मेरी रोटियां अम्मी खाते थे। तो बड़े होके भी ये नहीं, क्योंकि हमारे घर ज़्यादा बनती नहीं है। अप्रॉक्सीमेट बाबा थे तो 3-4 रोटी बनती थी, नॉर्मली अभी 3 बन जाती है। तो ये सारा सीन था। मैंने कहा मैं काम शाम कर लूँ, नूडल्स बना रही थी। तो बाकी ये है कि कभी इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली कि अब मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह 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 एंड माशाल्लाह मुझे सारा काम आता है। मैंने खाना पकाना नहीं सीखा, मुझे खाना पकाना भी आता है। मैंने स्टिचिंग नहीं सीखी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचिंग भी आती है। अब ये था कि जब मैं कराची चली गई थी तो वहाँ पर तो मैं नहीं करती थी। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी की है, अच्छा अपनी ख़ुद की है, मकसद अपना ख़ुद करती थी। जो मेरे और कपड़े होते थे, आउटफिट्स होते थे, उनको क्रिएट करना, उनके डिज़ाइंस क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें मैं ख़ुद करती थी। फिर जब मैं कराची चली गई तो वहाँ पर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। मेरी रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट होती थी और मैं अपना पूरा हाउस होल्ड मैनेज करती थी, क्योंकि मैं वहाँ पर अकेली रहती थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं वहाँ पर काम करती थी, आई वॉज़ वर्किंग देयर। सो उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो कोई 1 महीना था, 1-2 महीने थे, तो मैंने 1-2 महीने के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत की। और कराची में होती थी तो वहाँ तो मैं ज़्यादातर रेडी टू वेयर लेती थी और ज़्यादातर मैं वेस्टर्न पहनती थी। तो वेस्टर्न तो ऑब्वियसली फिर आप रेडी टू वेयर लेते हैं। और ईस्टर्न भी मैं ले लेती थी, लेकिन ज़्यादा मेरा ईस्टर्न पहनने में नहीं आता था। लेकिन मैं ईस्टर्न तब से पहनने लगी हूँ जब से मेरा जो वेट गेन हुआ है ना। तो फिर वो ऑब्वियसली आप अपने बॉडी की शेप के लिहाज से पहनते हो कपड़े, ताकि आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो। मींस कि आपकी बॉडी जो है, आपका जो फ्रंटल पार्ट है वो आपका एक्सपोज हो रहा है और आपने इतनी टाइट जीन्स पहनी हुई है, स्किनी और ये सारी चीज़ें, तो ये मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो फिर बॉडी के लिहाज से जो है वो मैं ज़्यादातर ईस्टर्न वेयर करती थी। तो कभी भी अम्मी बाबा ने ना हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह से की है कि हमें जो है ना वो उनको कभी कोई काम कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं ये नहीं कहती आई एम नॉट बाबास प्रिंसेस एंड मामास प्रिंसेस, बट ये कि काम अगर होता है तो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरा काम भी मेरे बाबा करते थे, और जो मेरे भाई का काम होता था, आई मीन बाहर से कुछ भी लेकर आना, लेकर जाना, तो वो सब भी मेरे बाबा ही करते थे। आफ्टर देयर डेथ जो है वो मेरा भाई जो है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वो सारे काम करता है बाहर के। और माँ जो है वो घर का करती हैं, बट अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके हाथ पे चोट लगी हुई थी, तो थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में जाते हुए, बट जब मैं कराची में थी तो वहाँ पे ज़्यादातर मैं फुट पांडा कर लेती थी, और या फिर मैं ख़ुद बना लेती थी। तो मेरा खाना जो है वो 2 से 3 दिन चल जाता था, क्योंकि मैं फ्रीज़ करती थी और जब खाना होता था तो खा लेती, क्योंकि मेरा 1 टाइम मील होता था रात में, और समटाइम्स वो स्किप भी हो जाता था।
सो मामाज़ माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। मेरी कोई स्कूल लाइफ में फ्रेंड्स होती थी, बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो और जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो तो आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो स्मॉल होता जाता है। तो मेरा तो इवेंट ख़त्म हो चुका था फ्रेंड सर्कल। यार ये मेरी जल गई है आप लोगों से बात करने के चक्कर में। हाँ, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट डिपेंड टू एनीबॉडी कि मेरा ये काम वो कर दे। मीन्स कि मुझे हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद आती है। क्योंकि जब मैं कराची में रही तो मकसद मेरी अम्मी को ये फ़िक्र नहीं थी कि मेरी बेटी वहाँ पर अकेली है, और वो मकसद हाउ कैन शी सर्वाइव। घर का काम हो गया, बाहर का काम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। इवन आपकी ग्रॉसरी हो गई है, इवन आपका कोई भी काम है, आपके घर से रिलेटेड कोई काम है, आपका कोई प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है आपके अपार्टमेंट का, तो वो सारा मैं खुद मैनेज करती थी। तो मकसद मैं ख़ुद तो नहीं करती थी, ऑब्वियसली मैं हैंडल करती थी। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने लाइफ में वो काम नहीं किया, क्योंकि मैंने वो काम कभी पहले नहीं किया था, बट मेरे बाबा करते थे। सो जब मैं अकेले रहने लगी तो वो सब मुझे करना पड़ा, और क्योंकि मैनेज हर चीज़ मैं ख़ुद करती थी, और खाना बनाना हर चीज़ जो है वो मैं ख़ुद करती थी। तो आपको किसी पर रिलाय नहीं होना चाहिए लाइफ में, स्पेशली फॉर गर्ल्स। मैं उनसे ये कहूँगी कि डोंट डिपेंड टू एनीबॉडी, क्योंकि कोई भी आपकी लाइफ में जो है ना वो टिल द डेथ जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे मैंने रात के डिनर में जो है वो स्टीम फ़िश ली थी, साथ में सालन। अच्छा हाँ, मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाह रही थी कि जो मैंने लास्ट अपना स्टार्टिंग में कहा था कि जो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जो है वो लिखा है कि ऑटो डिटेक्ट डिज़ाइनर, तो वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, सो प्लीज़ इग्नोर इट। आई एम नॉट परफेक्शनिस्ट कि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, तो आपसे हो जाता है स्टार्टिंग में जब आप इस तरीके की वीडियोस वगैरह बना रहे होते हो, तो आपसे ये सारी चीज़ें, ये सारे ब्लंडर्स जो हैं वो आपसे हो जाते हैं। सो प्लीज़ इग्नोर इट। और वो एक्चुअली जो था वो ऑटो डिटेक्ट था, ऑटो डिक्टेट नहीं था, ऑटो डिटेक्ट था, जिसमें ये कि आपको कोई भी स्किल्स जो कि आपका ख़ुद अपना ज़ाती हो, जो कि आपने कहीं से उसकी क्लासेस या उसकी कोई डिग्री आपके पास ना हो, तो उसका ये मतलब था। तो ये आज का मेरा बिगेस्ट सीक्रेट था जो कि रिवील हुआ है। और क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे पूछते थे कि आप अपने कपड़े कहाँ से लेती हैं, कौन से डिज़ाइनर्स के हैं और कहाँ से डिज़ाइंस करवाती हैं। तो क्योंकि आपका जो कपड़े होते हैं बहुत यूनिक होते हैं, तो जो डिज़ाइनर्स के होते हैं तो वो फिर मैं नीचे डिज़ाइनर्स का टैग दे देती हूँ कि ये फ़लाँ डिज़ाइनर का है। लेकिन जो मेरी अपनी क्रिएशन होती है तो उसके नीचे फिर मैं कोई टैग नहीं देती, क्योंकि वो फिर मेरी अपनी होती है। सो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, और जो क्लिप्स थे वो मैंने उसके साथ अटैच कर दिए हैं ब्लॉग में, वो आप देखिएगा। और आई होप कि आपको मेरा ड्रेस अच्छा लगे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत डिसेंट लगा था कि एक जो छोटा सा आपका जो एक गेट टुगेदर होता है, फंक्शन होता है, जैसे कोई 15 to 20 पीपल्स का, तो वो उसके अंदर जो है ना वो ड्रेस आपका बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, और कलर भी उसका बहुत ही खूबसूरत था। बट वो नहीं हो सका था इवेंट, और वो था कि वो होगा, बट माय मदर इन लॉ इज़ नॉट सीरियस फॉर दिस मैरिज। सो अब वो नहीं हो सका। वो उन्होंने कहा था कि होगा, फिर पोस्टपोन हो गया। मकसद वो फिर उसके बाद दिसंबर जनवरी, मकसद फिर वो ना होने के बराबर था। तो बस ये सारी चीज़ें थी, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।